हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशुओं में लकवा रोग का इलाज। यदि आपके पशु में यदि लकवा यानी पैरालाइसिस हो जाता है तो आपके पशु में क्या इलाज करना चाहिए, कौन इस तरह की मेडिसिन देकर के आप अपने पशुओं को लकवा से बचा सकते हैं। यदि लकवा हो गया है तो उससे आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। देखो, लकवा आपके पशु में किसी भी मौसम में किसी भी कारणवश आपके पशु में हो सकता है। किसकी कमी की वजह से होता है उसके बारे में भी आज आपको डिटेल से बताऊंगा, और क्या प्रयोग में लेना चाहिए उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे, आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि पशु में लकवा रोग का क्या इलाज होता है। देखो, जब भी यदि आपके पशु में यदि लकवा होता है तो वो होता है ज़्यादातर जो यदि आपके पशु में लकवा वैसे होता है विटामिन B12 की कमी से होता है, जिसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के वजह से सबसे ज़्यादा लकवा पशुओं में पाया जाता है। इसी तरह से विटामिन B1 भी है, B6 भी है, और उसके अंतर्गत यदि आपके पशु में डेफिशिएंसी हुई, आपके पशु में पैरालाइसिस हो गया। पैरालाइसिस होने की वजह से आपके पशु का जो अंग है वो काम करना बंद कर देता है। आपके पशु खड़े नहीं हो पाते हैं, बैठ जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर जिस अंग पर यदि पैरालाइसिस हुआ है वह अंग काम करना उन पशुओं का बंद कर देता है। अब ये क्वेश्चन रहता है कि पशु में लकवा रोग ठीक हो जाता है क्या? ज़रूर, चाहे पशु हो या मनुष्य, दोनों में ही लकवा रोग ठीक हो जाता है। जिस प्रकार से यदि मनुष्य कैटेगरी में यदि पैरालाइसिस हो जाता है तो वो ठीक होने में 1.5 महीने से लेकर के 1.5 साल तक भी उस समय लग सकता है। इसी तरह से पशुओं के अंतर्गत भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन कई पशु आराम से अच्छी तरह से उन पशुओं में ठीक हो जाते हैं। देखो, जब भी यदि पशु में किसी भी अंग पर यदि पैरालाइसिस होता है तो उसमें क्या है कि सेंस तो होता है, यानी मानता है, थोड़ा बहुत उसे सेंस होता है किसी चीज़ का, लेकिन वह क्या अंग काम नहीं करता है। तो काम नहीं करता है तो इसके लिए आप अपने पशुओं को जहाँ तक हो सकता है विटामिन B1, B6 एंड 12 है के इंजेक्शन या मिथाइल कोबालामिन साल्ट का जो इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है जिन पशुओं के अंतर्गत पैरालाइसिस की शिकायत होती है। तो इस तरह के लिक्विड भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं जिसके अंतर्गत ये हों, किसी भी कंपनी का हो, कोई भी कंपनी का यदि आप अपने पशु को दे सकते हैं। या उसी तरह से आप इंजेक्शन का भी प्रयोग, जिस प्रकार से केरस कंपनी का आता है मिकोवेटक्सल, जिसके अंदर मिथाइलो कोबालामिन आता है, डबल स्ट्रेंथ में ये इंजेक्शन आता है और आपके पशुओं में अच्छा काम भी करता है। यदि आप अपने पशुओं में ये प्रयोग करेंगे तो जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े पशु हैं, उसके अंतर्गत इसकी डोज होती है 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस। यदि इंट्राविनस यदि वेन में लगाया जाता है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से छोटे हैं पशु हैं, उनके अंतर्गत 2 से 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस कंटिन्यूटी इंजेक्शन लगाया जाता है उन पशुओं में। जब तक यदि आपका पशु ठीक नहीं होता है 2-3 दिन से 5 दिन 7 दिन तक ये इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है, अदर जो किसी भी कंपनी का हो। साथ साथ उन पशुओं को अच्छा मिनरल्स आप अपने पशुओं को देते ही रहना चाहिए, ताकि आपके पशु में रिकवरी लेने के ज़्यादा चांस आपके पशु में हो। जब भी यदि आपके पशु में पैरालाइसिस ज़्यादा ठंड की वजह से भी आपके पशु में हो सकता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसकी वजह से भी आपके पशु में पैरालाइसिस हो जाता है। या अदर कोई डिफिशेंसी यदि आपके पशु में हो गई, अचानक यदि आपके पशु में कमी आ गई, एलिमेंट्स तत्वों की कमी आ गई, जिसके अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है, इन तत्वों की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपके पशु बैठ जाते हैं। कई बार देखा नहीं कि आपके पशु में कि जिस प्रकार से ब्याने के बाद में आपके पशु में जिस प्रकार से कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो कैल्शियम तो आप चढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी आपका पशु खड़ा नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी आपका पशु बैठ जाता है। तो जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है तो आप अपने पशु को कैल्शियम इंट्राविनस लगवा सकते हैं, लेकिन कैल्शियम भी आप अपने पशु को ज़्यादा ना लगवाएं जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम हो या फास्फोरस हो। जिस प्रकार से माइफेक्स का भी प्रयोग आप उस पशु में कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक डोज यदि उस पशु को लगा दी तो एक डोज लगाने के बाद में यदि आपका पशु रिकवरी ले लेता है तो ठीक है, अन्यथा आपको जो ये इंजेक्शन है वह इंजेक्शन जो विटामिन के इंजेक्शन है वह इंजेक्शन उस पशु को लगाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल विटामिन का है। विटामिन से यदि पशुओं को प्रॉपर मिल जाएंगी तो आपका पशु रिकवरी ले लेगा। साथ ही साथ विटामिन्स के साथ साथ उन पशुओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन्स की। तो जिन पाउडरों के अंदर प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में हो उन पशुओं को प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है साइड थेरेपी के तौर पर। कई बार इस प्रकार का ट्रीटमेंट पशुओं का करवा लेते हैं और उन्हें विटामिन्स दे देते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस सब दे देते हैं, लेकिन वह पशु कई बार रिकवरी नहीं ले पाता है। तो वह कारण होता है उन पशुओं को प्रोटीन नहीं मिल पा रही है। प्रोटीन युक्त जो पाउडर कई है इस प्रकार के आते हैं, प्रोटीन युक्त बहुत ऐसे पाउडर आते हैं कंपनियों के जो
अच्छे ब्रांड का हो वह प्रोटीन युक्त पाउडर आप उस पशु का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में मिलेगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में प्रोटीन के तौर पर अंडे का भी प्रयोग किया जाता है, अंडे के अंदर भी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होती है। यदि देसी के तौर पर यदि पशु में पैरालाइसिस हो जाए तो क्या प्रयोग करना चाहिए, वह मेरा चैनल जो विजेंद्र वेट केयर है उस पर एक वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि कौन से आप देसी नुस्खे अपना करके भी आप अपने पशुओं का पैरालाइसिस को ख़त्म कर सकते हैं। रही बात जो ये लिक्विड पाउडर और जो ये इंजेक्शन होते हैं वह आप अपने पशुओं को तब तक प्रयोग में लेने हैं जब तक आपका पशु रिकवरी नहीं ले लेता। एक और बताना चाहता हूँ, फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि कैल्शियम जो है वो ब्लड के अंदर आप ज़्यादा प्रयोग न करें। एक डोज यदि आपने लगा दी और उसके बाद में आप कंटिन्यूटी कभी भी आप उस पशु प्रयोग न करें, वरना आपका पशु खड़े होने की बजाय बैठा ही रह जाएगा। तो कैल्शियम की एक बार यदि आपको लगा कि आपके पशु में कैल्शियम एक बार लगा दिया तो आपका पशु खाना पीना जुगाली करता रहता है। पैरालाइसिस के अंतर्गत पशु में बहुत कम इस प्रकार की दिक्कत होती है कि वह जुगाली करना छोड़ देता है। तो उसके अंदर बाद में आपको जो विटामिन्स के जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन प्रयोग करने हैं। जिस प्रकार से विटामिन B1 का अलग से इंजेक्शन लगा सकते हैं और जिस प्रकार से विटामिन B1, B6 और B12 के जो अलग इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से न्यूरोक्सिनामेट आता है वह इंजेक्शन भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो मैंने केरस का बताया ये इंजेक्शन भी आप उन पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात इस तरह के केस के अंतर्गत आपको जिस प्रकार से रिंटोज व इंटालाइट जो आती हैं, डेक्सट्रोज डबल स्ट्रेंथ जो 20-25% के अंदर आती हैं, उसका प्रयोग आपको करवाना है और उसके अंदर ये इंजेक्शन डालने हैं और फिर उस पशु को IV लगवाना है यदि अच्छा रिजल्ट आपको लेना है। साथ ही साथ साइड थेरेपी के तौर पर आपको न्यूरो से संबंधित कोई भी तरह की जो लिक्विड है उस पशु को कंटिन्यूटी आप उस पशु को देने हैं। साथ में जो प्रोटीन युक्त पाउडर, कैल्शियम युक्त पाउडर या कैल्शियम युक्त लिक्विड वह भी उस पशु का चलाने रहना है, जिसके अंतर्गत कैल्शियम, फास्फोरस और मैंगनीज पर्याप्त मात्रा में हो। इस तरह से यदि आप अपने पशुओं का जो ट्रीटमेंट करेंगे, साथ साथ उन पशुओं की अच्छी तरह से शरीर की जो जिस अंग में पैरालाइसिस है उसकी मालिश करेंगे। मालिश आपको करनी होगी, किसी भी सरसों का तेल है उसको आप गर्म करके उसमें थोड़ी लहसुन की पोथी डाल करके जब ठंडा हो जाता है तो उस पशु की मालिश करनी है। मालिश भी आपको दोनों ऊपर नीचे नहीं करनी है, एक साइड में जैसे ऊपर से नीचे तक, इस तरह से उस पशु की जिस अंग में हुआ है पैरालाइसिस वहाँ पर आपको उसमें मालिश करनी है ताकि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बने। ब्लड का सर्कुलेशन बनेगा, आपका पशु जल्दी रिकवरी ले लेगा। ये है पैरालाइसिस का परमानेंट इलाज। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए चैनल पर समय समय लाता रहूँगा। यदि आपने नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।